हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब एडुकेयर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करना चाहूँगी कि आप जॉब में रहते हुए आगे की कैसे पढ़ाई कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि आप पीजी कहाँ से कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट से कर रहे हो, ठीक है। तो मैं सोचे कि एक वीडियो में ही आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, है ना, ताकि आप लोग का ये जो मन में डाउट रहता है या पूछने का जो भी क्वेश्चन उत्सुकता रहता है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं थोड़ी सी अपनी बातें बता देती हूँ कि मैंने पीजी कैसे शुरू करा और क्यों मैं मतलब कहाँ से कैसे कर रही हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है, और आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। सबके साथ अलग अलग कंडीशन है। आप लोग भी पूछते हो कि 1 साल मेरा पीजी का हो गया है, जॉब हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, इसको मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चन है ना, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जितनी मेरे को पता है ना चीज़ें, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले देखो कि मैं आपको बता दूं कि मैं रेगुलर से पीजी कर रही थी। पटना में मेरा एडमिशन था। मैं जब मतलब पीजी में एडमिशन ली थी तो उस टाइम मेरा कॉलेज भी रेगुलर चल रहा था। के पाठक सर उस टाइम थे। तो उस टाइम था कि भाई कॉलेज आपको रेगुलर करना है, अटेंडेंस नहीं बनेगा तो फॉर्म नहीं फिलअप हो सकता है एग्ज़ाम का। तो मैं डेली कॉलेज भी जाती थी, पढ़ाई भी होता था नो डाउट, और अच्छा भी लगता था, ठीक है। दूसरा, इधर बीपीएससी का TRE 2 का प्रिपरेशन भी चल रहा था, दोनों चीज़ें साथ में, ठीक है। मेरे को पूरा विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं पीजी में एडमिशन था तो मैं कर रही थी, ठीक है। बहुत सारी जो हमारे साथ जो फ्रेंड्स थी वो बोल रही थी कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये तो तुमको छोड़ना पड़ेगा पीजी, तुम क्यों कर रहे हो, अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो। तो मुझे लगा कि आगे जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ, अभी तो एडमिशन है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। बहुत मुश्किल से हमने एडमिशन लिया था, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में फ़िज़िक्स मेरा ऑनर्स है। तो फिज़िक्स में बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है, जल्दी एडमिशन नहीं मतलब मिलता है। बहुत सारे हमने यूनिवर्सिटी में ट्राई करा, ठीक है। 2-3 साल मेरा वेस्ट हुआ, तब जाकर मेरा एडमिशन हुआ, ठीक है। और जब एडमिशन भी हुआ तो इधर क्या हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया बीपीएससी में TRE 2 में। और TRE 2 में आप सभी लोगों को पता था कितना फास्ट प्रोसेस हुआ था, तो मतलब बहुत जल्दी हो गया। तो हमने एडमिशन लिया, उधर कॉलेज शुरू और इधर हमारा तैयारी शुरू। एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आ गया, तब तक हमारा 1 सेमेस्टर का पेपर भी आ गया, ठीक है। और जब मैं ट्रेनिंग में थी उस टाइम हमारा पेपर चल रहा था पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का। मैं बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था, और वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू जो ट्रेनिंग होता है ना, इसके द्वारा, वो बीपार्ट के द्वारा होता है। और बीपार्ट का ट्रेनिंग सबसे टफ ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और बीपार्ट से मतलब मुश्किल होता है, कितने भी लोगों को तो एग्ज़ाम के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा था। और मेरा पीजी का पेपर था, तो 4-5 दिन के लिए तो बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से मैं पेपर देने ट्रेनिंग से निकल करके पटना में आती थी, क्योंकि पटना में मेरा ट्रेनिंग था और पटना में सेंटर था। लेकिन हमारे ट्रेनिंग सेंटर से हमारे एग्ज़ाम सेंटर पर आने में मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाते थे गाड़ी से, ठीक है। और मैं आकर पेपर देकर वापस चली जाती थी, मैं घर नहीं आती थी, ठीक है। और इसके लिए मैं परमिशन लेकर किसी भी तरह से जो वहाँ के हेड थे सेंटर के, उनसे हमने मैनेज करके पेपर देने आया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ने ये भी क्वेश्चन करा था कि हम ट्रेनिंग सेंटर में पेपर देने जा सकते हैं कि नहीं, या छुट्टी ले सकते हैं नहीं। बहुत इमरजेंसी केस होता है ना, तभी आपको छुट्टी मिलता है, वो भी जो आपके सेंटर के हेड है ट्रेनिंग सेंटर के, उन पर डिपेंड करता है। वो अगर आप देंगे तभी आप जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते हो। तो हमारे ट्रेनिंग के जो सेंटर के हेड थे उन्होंने मतलब मुझे दिया परमिशन, तो मैं पेपर दी। जब 2 पेपर दी थी उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं देने जाना है, काफ़ी मतलब वो गुस्से में हो गए थे। तो लेकिन फिर भी मैं अगले दिन उनको बोली कि मैं पेपर दे चुकी हूँ, तो और मुझे छोड़ना नहीं है, देना है। मैं वापस आकर सारा पेपर दी। उसके बाद मेरा ट्रेनिंग हो गया कंप्लीट। वहाँ पर घर आ गई, तो उसमें 1 वीक का गैप था, मतलब ट्रेनिंग ख़त्म हुआ और ज्वाइनिंग लेटर लेने के बीच में। तो इसी बीच में इधर हमारा कॉलेज में ना प्रैक्टिकल का डेट आ गया और वाइवा का। तो मैं सोची कि मैं घर पे हूँ तो जाकर प्रैक्टिकल वाइवा दे देती हूँ, तो वो भी मैंने दे दिया, ठीक है। तो वाइवा के दौरान मतलब हमारी मैम को पता चल गया था कि इसका सिलेक्शन हो गया था, मतलब हो गया है बीपीएससी में, लेकिन हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया था। तो उन्होंने पूछ दिया मुझसे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने बता दिया। उसके बाद वहाँ जो 2 प्रोफेसर थे, तो उसमें से एक प्रोफेसर ने बोला कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, और एक ने बोला कि कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन है तो कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अभी 1 सेमेस्टर का पेपर हुआ है, एटलीस्ट 2 सेमेस्टर का पेपर हो गया रहता तब इसको कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन अभी 1 ही सेमेस्टर का हुआ है। तो इस तरीके से जो चीज़ें थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इससे बढ़िया है कि तुम इग्नू से कर लो, क्योंकि इसको डिसकंटिन्यू कर दो, आगे पैसे और समय दोनों वेस्ट हो जाएंगे, तो उससे बेहतर है कि इसको छोड़ दो। तो हमने मतलब वहीं पर छोड़ दिया। उस दिन हमने सोच लिया कि चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा रिजल्ट आ गया था फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि सब कुछ हमने कंप्लीट किया था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो रिजल्ट भी आया था। रिजल्ट देखने के बाद मुझे लग रहा था कि इतना मेहनत जो है हमारा बेकार हुआ, लेकिन हम कर ही क्या सकते थे। जैसे 27 जनवरी को हमने ज्वाइन करा, और जनवरी सेशन का एडमिशन मार्च तक चल रहा था, तो मार्च में हमने एडमिशन ले लिया, क्योंकि जनवरी सेशन का थोड़ा लेट तक एडमिशन इग्नू में चलता है, तो इग्नू में हमने एडमिशन ले लिया। और 1 ईयर कंप्लीट होते ही ये दिसंबर में पेपर चल रहा था, और पेपर भी कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट ईयर का, क्योंकि 2 सेमेस्टर का एक साथ इग्नू में पेपर होता है। और
अब उसके बाद अगले दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी मतलब जो पीजी की जो जर्नी रही है, रेगुलर से डिस्टेंस में हम कैसे आए। जॉब हो जाने के बाद मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप डिस्टेंस से करो, ताकि आगे चल करके फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो फिर पता है पैसे से ज़्यादा समय वेस्ट का ना मतलब तकलीफ होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, जिनका 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, जैसे मान लो पीजी है तो 1 ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर में आप एंट्री कर चुके हो, तो फिर आप उसी को कंटिन्यू करना। लेकिन आप जहाँ भी ज्वाइन करोगे अपने डिपार्टमेंट को आप कंफर्म करोगे, बताओगे कि हमारी पीजी की पढ़ाई यहाँ से चल रही है, इतने ईयर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको एनओसी दे देंगे, मतलब वो कोई आपत्ति नहीं करेंगे, ताकि आगे चल करके एग्जामिनेशन के लिए आपको छुट्टी मिल सके और आप एग्ज़ाम देकर अपना डिग्री कंप्लीट कर सके, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में ही हो, अभी आप न्यूली एडमिशन ही कराए हो, तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप डिस्टेंस से एडमिशन ले लेना, ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक है। बात रही इग्नू का, तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। आप ऑनलाइन पोर्टल पर एडमिशन ले सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी सेंटर अपने शहर के आसपास या जहाँ आप रहते हो कहीं भी आप चूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन ऑल ओवर इंडिया है, तो कहीं भी आप चूज़ कर सकते हो। जब एग्ज़ाम देने की बारी है, तो अगर आप मतलब मान लो कि आज आप पटना में हो, आपने स्टडी सेंटर पटना चूज़ किया बिहार में, ठीक है, या गया चूज़ किया, जहाँ भी आपने चूज़ किया, ठीक है, लेकिन आप कहीं और चले गए 1 साल बाद, पेपर आप इंडिया के किसी भी कोने में रह के दे सकते हो, कोई भी शहर आप चूज़ करके वहाँ पेपर दे सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर देने के लिए आपको जाना होगा। एग्ज़ाम मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, पढ़कर आपको पेपर देना होगा। कई सेंटर पर तो चोरी भी होता है, ऐसा नहीं है, सुनने में आया, लेकिन बहुत सारे सेंटर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो आपको पढ़ के पेपर देना होगा। बाकी प्रैक्टिकल के लिए आपको क्लास भी अटेंड करना पड़ेगा। हमने तो अभी अटेंड नहीं किया है, आगे जो भी प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन पेपर का ये है कि पेपर मतलब आपको पढ़ के ढंग से देना होगा। जो स्टडी मटेरियल मिलता है इग्नू की तरफ से घर पर प्रोवाइड कर दिया जाता है बाई कुरियर, तो उसी स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन होता है, कहीं बाहर से नहीं। आपका जो असाइनमेंट लिख करके जमा करना होता है, असाइनमेंट बहुत लिखना होता है पीजी में, तो असाइनमेंट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन रहता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाता है। तो एक लिमिटेड मतलब कि है आपके पास सिलेबस, उसी लिमिटेड चीज़ों में से आप पढ़ कर देते हो, कोई इतनी सारी चीज़ें टफ नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो। मतलब जॉब के साथ आराम से कर सकते हो। 1 घंटे भी आप पढ़ाई 2 घंटे भी करते हो ना जॉब के साथ, तो भी आपका आराम से हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगी कि आप खुद से अपना एडमिशन घर पे कर सकते हो, स्टडी सेंटर आप चूज़ कर सकते हो। कोई दिक्कत उससे होगा तो स्टडी सेंटर पर जाकर आप कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। असाइनमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन आ जाते हैं, आपको लिख करके और जमा कर देना होगा स्टडी सेंटर पर, जो भी डेट दिया जाता है उस डेट के अंदर, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम का फॉर्म आप फिलअप कर लोगे ऑनलाइन, उसके बाद आप एग्ज़ाम जो सेंटर चूज़ करोगे वहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे हॉल टिकट आने के बाद। तो ये प्रोसेस है और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें आपको कॉलेज नहीं करना है, लेकिन कोई यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, केवल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, सेल्फ स्टडी करना होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों को बता दिया पीजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो आप जॉब में रहते हुए आगे का पढ़ाई डिस्टेंस से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मान लो डीएलएड किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, बीएड करना चाहते हो, तो इग्नू से आप बीएड भी कर सकते हो। आगे अगर आप चाहते हो कि मेरा प्रमोशन हो, डिग्री ले लें, तो आप कर सकते हो। जो भी डिग्री है मतलब कि होता है इग्नू में, वो आप कर सकते हो, ले सकते हो। पढ़ाई आप जॉब के साथ साथ कंटिन्यू रख सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।